ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी का पावन दिन आ चुका है और इन दिन ये जो 5 उपाय मैं आपको आज इस वीडियो में बता देने वाला हूं, जिनमें पहला उपाय बीमारी दूर करने का उपाय, दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति, तीसरा धन प्राप्ति और चौथा जो है वो पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ही ज्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं बनती है, अनबन होती रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं हमारा पहला उपाय। पहला उपाय है बीमारी दूर करने का उपाय। बीमारी दूर के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए, यहां पर जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह है शमी वृक्ष का फूल। ठीक है, शमी वृक्ष का आप फूल ले लीजिए। एक अभी का जो समय है शमी के फूल का मौसम का ही है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। महादेव जी के मंदिर के बाहर भी आपको बिकता हुआ मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक फूल ले लेना है, साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। ठीक है ना। इसके अंदर आप अपना घर का शुद्ध जल भरेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, मंदिर से नहीं, घर से आप एक बोतल में भर के ले जाइए, 1 लोटा ले जाइए, उसके अंदर से जितनी बार आपको जल चढ़ाना है चढ़ा सकते हैं, लेकिन घर का शुद्ध जल लेकर के जाइए। फिर चले जाइए सीधा सीधा शिवलिंग पर, महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको 1 लोटा जल जो है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और उसके बाद में जो आपने एक शमी वृक्ष का जो आपने फूल लिया है, उस फूल को आपको यहां पर चढ़ा देना है। किस नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको ये चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद में फिर से वापस 1 लोटा जल लीजिए और 1 लोटा जल को फिर से वापस समर्पित कर दीजिए। जब आप इसको समर्पित करेंगे तो बहता हुआ जल जो है वो जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा। तो इस वाले जल को थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर के इकट्ठा कर लें। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद में आप क्या करेंगे, या हाथ में या फिर लोटे में, जिसमें भी आप अपना इकट्ठा करना चाहो इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर रोक करके एकत्रित कर लेना है और इस जल को लेकर के घर चले जाना है। ठीक है, घर जाने के बाद में जो भी आपके घर का सदस्य बीमार रहता है, अधिकतर कोई ना कोई समस्या बनी हुई रहती है, तो आप क्या कर लीजिए, इस वाले जल से उसको स्नान करा दीजिए। ठीक है, कब कराना है ये मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये करना है आपको प्रदोष काल के वक्त। ठीक है, प्रदोष काल क्या होता है? सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय, तो उनको स्नान करा देना है। अगर वो स्नान कराने के काबिल ना हो, मतलब कि ज्यादा ही बीमार हो, तो आप क्या कर दीजिए, इस वाले पानी से आपको उनके पूरे के पूरे शरीर को कपड़े से पोंछ देना है। ठीक है, आपको इतना सा उपाय करना है। देखिएगा धीरे धीरे करके उनके शरीर में है अपने आप ही स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। ये हो गया अपना पहला उपाय। दूसरा उपाय जो मैं बताने वाला हूं वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। एकादशी के दिन का ये सबसे महान उपाय है। किस तरीके से करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ना मिले तो आप घी, दूध ला करके गौ माता का उससे घी निकाल लीजिए, लेकिन लोगे तो गौ माता का घी लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है। ठीक है, आप इतना सा कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा सीधा चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। अगर आप और भी कुछ चाहिए ले जाना चाहते हो, क्योंकि ये वाला उपाय जो है सुबह के वक्त काफी सारी स्त्रियां जो है वो महादेव का अभिषेक करती हैं, बहुत सारी चीजें चढ़ाती हैं, तो आपको जो भी चढ़ाना है वो आप लेकर के जा सकते हैं, परंतु ये 2 चीजें आपको रखनी है। ठीक है, चढ़ा देने के बाद में अब जिस उपाय को करते हैं, तो उपाय में आपको किस तरीके से करना है कि आपको अपने हाथ की 3 उंगलियां लेनी है। ठीक है ना। 3 उंगलियां कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 उंगलियां होती है ना। तो बीच वाली अंगूठे को और सबसे छोटी वाली को छोड़ करके जो ये तीनों उंगलियां है ना, इन तीनों उंगलियों से घी लेना है और उस घी से जो ये माता पार्वती का हस्त कमल वाला, ये जो कटी भाग वाला जो हिस्सा होता है ना, यहां पर आपको उन तीनों उंगलियों से उसको मल देना है ना, मालिश कर देनी है। मालिश करने का मतलब है बढ़िया से अच्छे से उस पर लगा देना है शिवलिंग पर। किसका नाम लेते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। क्या बोल करके? ये भी ध्यान दीजिएगा, नाम और गोत्र बोल करके। नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। ठीक है, फिर उन्हीं 3 उंगलियों को अपने मस्तक पर लगा करके और 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हो वो महादेव जी पर समर्पित कर दे। जब ये बहता हुआ नीचे की तरफ से आएगा तो इस वाले जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के ग्रहण कर लें। आप देखेंगे कि आपकी वो जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो हम बताने वाले हैं वो है धन प्राप्ति का उपाय, जो कि सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, जिससे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और मेरा सबसे फेवरेट उपाय है।
करना क्या है देखिएगा ध्यान से। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्या नजर आ रही है, बेलपत्री। आपको सुंदर सुंदर 7 बेलपत्री चाहिए जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। ध्यान दीजिएगा इसके नीचे का ये जो डूट है ये भी रहना चाहिए, गणमान्य का स्थान होता है महादेव जी के। ठीक है, आपने ये 7 बेलपत्री ले ली, साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और जितनी भी 7 की 7 बेलपत्रियां हैं वो भी इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदीश्वर महादेव। तो नंदीश्वर महादेव का ये जो उठा हुआ पैर रहता है, आप देख लीजिएगा, एक नीचे रहता है पैर, एक ऊपर उठा हुआ रहता है। इस उठे हुए पैर पर आप उस पर हाथ रख करके बेलपत्री बाहर ना निकल पाए, जितना भी जल है वो पूरा का पूरा जल आप नंदीश्वर महादेव जी के उठे वाले पैर पर समर्पित कर दें। ठीक है, और उसके बाद में आ जाइए आप शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और आपको जितनी भी 7 बेलपत्री है वो किस तरीके से चढ़ानी है कि जो उसकी डंडी है वो मैया अशोक सुंदरी की तरफ है। ये अशोक सुंदरी मैया है तो डंडी जो है वो इस तरफ में रहे, यानी कि आपको इस तरीके से बेलपत्री अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 7 की 7 बेलपत्रियां यहां पर अर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामनाएं, धन की जो भी आपकी समस्या है वो महादेव जी से कह देनी है। 2 मिनट बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आ जाना है। देखिएगा आप 1 से 2 एकादशी इस वाले उपाय को करेंगे, आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी। ये हो गया तीसरा उपाय। अब जो चौथा वाला उपाय है वो मैंने आपको बताया था किसके लिए, पति पत्नी में अगर बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है तब वो क्या करें। ठीक है, तो इस वाले उपाय के लिए आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल। महादेव के लिए हमेशा पंडित जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो 1 लोटा जल ले लेना है। और ध्यान दीजिएगा इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है कि आप जिस एकादशी से आपको ये वाला उपाय शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से लगातार ये 2 से 3 एकादशी आपको करना है, लगातार करना है। पति कर सकता है, पत्नी भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी वो वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे और क्या करना है इस वाले उपाय में। एकादशी के व्रत के दिन आप क्या कर दीजिए, इसमें 1 लोटा जल भर लीजिए और चले जाइए महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, और वहां पर इस 1 लोटा जल को समर्पित करना है। किस नाम से, ध्यान दीजिएगा, आशुतोष महादेव के नाम से। जो आशुतोष महादेव जी की जो कथा चल रही थी उसी के अंदर एकादशी के उपाय बताए थे। ठीक है, तो आशुतोष महादेव जी के नाम से आपको यहां पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ठीक है, बहता बहता ये वाला जल भी वापस नीचे की तरफ में आएगा। अपने दाहिने हाथ से लेकर के अपनी दोनों आंखों पर लगा लें और अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी से प्रार्थना करें कि आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है वो जल्दी से जल्दी खत्म करे, समाप्त करे, प्रेम में अपने व्यवहार को बदल दें। देखिएगा 2 से 3 एकादशी करेंगे, आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिलेगी। ये तो हो गया पहला उपाय इसी के लिए। अब दूसरे उपाय के अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो आप 1 लोटा जल लेकर के जाएंगे तो आपको 1 लोटा जल मैया अशोक सुंदरी पर चढ़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके 3 बार बोलना है। क्या बोलना है, देखिए मैं काले पेन से लिखता हूं, स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको स्वधा 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 कह देना है। और उसके बाद में आप ये वाला जो उपाय है 3 बार करेंगे कम से कम एकादशी के दिन, आपको निश्चय ही इसमें सफलता मिल जाएगी। और जो सबसे कारगर उपाय है तीसरा, एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपको चाहिएगा क्या, मक्खन। ठीक है, मक्खन एकदम शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आप घर पे भी निकाल सकते हो। शुद्ध मक्खन ले जाने के बाद में आप चले जाइए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाओगे महादेव जी के मंदिर में, आपको क्या कर देना है, वही 3 उंगलियां लेकर के, ठीक है, कौन कौन सी, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो बीच की 3 उंगलियां हैं, इन्हीं तीनों उंगलियों से आपको क्या कर देना है, बहुत सारा मक्खन लेकर के, जितना आए उतना मक्खन लेकर के, और महादेव जी का ये जो कटी वाला भाग है ना, माता रानी का हस्तकमल, यहां पर आपको मल देना है, अच्छे से लगा देना है, इसका लेपन कर देना है। बस इसका लेपन करना है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसका लेपन करें, नाम और गोत्र बोल करके आप इसका लेपन करें, और आपकी जो भी समस्या है आप महादेव जी से कह दें यहां 2 मिनट बैठ करके। ठीक है, देखिएगा 2 से 3 एकादशी आप करेंगे, आपके बीच में जितनी भी कलेश, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं सब कुछ खत्म होकर के आपका बंधन प्यार से ना बन जाए तो कह दीजिएगा, महादेव मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। आशा करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, और अगर कुछ पूछना भी ना हुआ करे तो आप क्या कीजिएगा, महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।